जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की। पद विन्यास में गोल्डन रूल को कैसे लगाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सोम के बारे में। आज हम बात करेंगे सर्पदेव के बारे में। सर्पदेव का पद विन्यास में क्या रोल है उसको समझेंगे। सर्पदेव से पहले सोम आते हैं और सर्पदेव के बाद अदिति आती है। अदिति देव जो है देवताओं की माता अदिति देवी आती है। सोम को हम भुजंग के नाम से भी जानते हैं, अनंतनाग के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं, एंगल की बात कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट से 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड से ये शुरू होता है और 16 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड तक रहता है। ये मैंने इसका एरिया बताया आपको। इससे हम क्या करेंगे, क्षेत्र की गणना कर लेंगे कि हमारा एरिया कितना हुआ प्लॉट के हिसाब से। प्लॉट छोटा तो एरिया छोटा, प्लॉट बड़ा तो एरिया बड़ा। सर्प के मैंने 2 नाम भी बताए अलग से, भुजंग और अनंतनाग। इसके और भी नाम है। इसका पहले मुख्य काम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नामों की भी चर्चा करते रहेंगे साथ साथ। ये खजानों का रक्षक है तो ये सर्पदेव खजानों का रक्षक है, जो हमारे स्वास्थ्य और धन के प्रवाह को सही करता है। अगर हम इसको सही तरीके से मेंटेन करते हैं तो हमारे खजानों का रक्षक है और हमारे सेहत को और धन के प्रवाह को ठीक से रखता है। प्लानिंग इसकी अच्छी हो जाती है। इसका और कार्य क्या है सर्प का, औषधियों की रक्षा करता है और पाताल में जो निधियां होती हैं, खजाने, माइंस, उन सब का जो रतन, उन सब का भी ये रक्षक होता है। लेकिन इंसान का ये शत्रु है। जैसा कि इंद्र ने भी वृत्रासुर नाग से, सर्प से लड़ाई करके उसको हराया था। उस सर्प में क्या खासियत थी, वो जल में भी तैर लेता था, थल में भी रहता था और वायु में भी उड़ लेता था। उसके बावजूद भी इंद्र जो देव बने, उसको हराने के बाद ही उनको देवता माना गया। तो वृत्रासुर सर्प को इंद्र ने हराया। और जो सर्प है हमारा शत्रु है लेकिन रक्षक भी है। यदि हम उसको सही तरीके से चलते हैं तो हमारा रक्षक भी बनकर रहता है। इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको एंगल और एरिया बताया, वहां पर हमें मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। यदि हमारा मेन गेट वहां पर है तो जातक का व्यवहार सही नहीं होता, वह व्यवहारी नहीं होता, समाज में उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता। जातक को पुत्र से कष्ट भी रहता है। अगर हम इस जगह पर टॉयलेट बना लेते हैं तो कोई ना कोई बड़ा रोग हमें होने का भय रहता है। तो इस जगह पर हमें एक तो मेन गेट नहीं बनाना, दूसरा टॉयलेट नहीं बनाना, जिससे कि बड़ा रोग ना हो पाए। रसोई भी नहीं बनानी चाहिए और स्टोर भी नहीं बनाना चाहिए। अगर रसोई या स्टोर हम यहाँ बनाते हैं तब भी हमें कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। डस्टबिन नहीं रखना यहाँ पर। डस्टबिन में क्या होता है, कूड़ा करकट हम डालते हैं, तो डस्टबिन नहीं रखना। डस्टबिन रखने से हमारे गले में प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। डस्टबिन रखने से, इस स्थान पर डस्टबिन रखने से गले में खराश होती है और स्वभाव हमारा चिड़चिड़ा हो जाता है कि हम कुछ ठीक से कर नहीं पाते। यदि हम इस स्थान को अच्छे से रखते हैं तो इसके शुभ फल मिलते हैं, वो रक्षक का काम करता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा और सर्प के बारे में बता दूं। ये 12 तरह के सर्प होते हैं। जो हमारा हर साल संवत्सर बदलता है उसका भी वास्तु के ऊपर प्रयोग होता है। हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि इस संवत्सर में कौन सा जो सर्प है। हर साल इसका कोई ना कोई 12 सांपों में से, सर्प में से कोई एक सर्प का नाम होता है। जैसे इसमें मैं सभी की चर्चा तो अभी नहीं कर रहा। जब हम रेमेडी की बात करेंगे तो सबकी एक एक करके चर्चा करेंगे, या किसी की वास्तु करते हैं वहां तो हम सारे देखते ही हैं। उसको संवत्सर से निकाल कर हर साल का विवरण भी देते हैं कि आपको इस साल में इससे बचना है, इस साल में इससे बचना है। आगे जितना भी आप कैलकुलेशन करना चाहे कर सकते हैं। एक का कोटक सर्प होता है, का कोटक सर्प। ये जिस वर्ष में संवत्सर में आ जाता है
तो अगर वो एरिया हमारा जो एंगल है, एरिया है, क्षेत्र है, खराब है, तो वहाँ पर जो घर का स्वामी है उसकी मृत्यु की होने की भी संभावना होती है। दूसरा एक तक्षक सर्प होता है, तक्षक सर्प। यह संवत्सर में आ जाए और वो जगह हमारी खराब हो, वहाँ पर हमने उसको ठीक से नहीं रखा हो, तो पड़ोसियों से अनबन रहती है, झगड़े हो जाते हैं। कितना भी पुराना पड़ोसी हो उससे अचानक झगड़ा हो जाता है, वो उसी वर्ष ही होगा। तक्षक सर्प जब संवत्सर में आएगा तो उसी वर्ष में पक्का वहां झगड़ा होगा ही होगा पड़ोसी से। और इसमें कुछ शुभ भी हैं। सुनुघन, अगर सुनुघन संवत्सर में आ गया सर्प और वो जगह हमारी अच्छी है तो जातक श्रेष्ठ हो जाता है, उसको कुछ ना कुछ ऊंची उपाधि मिलती है, समाज से उसका पद ऊंचा हो जाता है। इसी प्रकार यदि नंदसारी सर्प आया संवत्सर में, 12 सर्प, जो मैं 12 सर्प की बात कर रहा हूँ जिसमें से मैंने आपको खाली 4 ही बताया, नंदसारी आया तो क्या होगा, परिवार में खुशहाली रहेगी अगर वो एरिया हमारा अच्छा है। तो इस प्रकार हम छोटी छोटी बातों को देखकर समझकर उनको कब लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, इसी को हम गोल्डन रूल कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ही हमारे काम आती हैं, जिनको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं वास्तु करते समय। इतनी डिटेल में जाने से हमें अच्छे फल मिलते हैं और ये भी पता लगता है कि अगर कोई बुरा फल मिलने की संभावना है तो उससे बचा कैसे जाए। तो ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं जब तक हमें एंगल और क्षेत्र नहीं पता और उसके फल नहीं पता कि वो क्या क्या हमें नुकसान दे सकता है, क्या क्या लाभ दे सकता है। सर्प हमारी रक्षा भी करता है और हमारे को खा भी सकता है, हमारी मृत्यु भी दे सकता है। तो इस प्रकार आज हमने बात की सर्प देवता के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे अतिथि देवी के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।